केवलान्वयी लक्षणम। अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी यथा घटो अभिधेय प्रमेयत्वात्। अत्र प्रमेयत्वा अभिधेयत्वयोर व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति। सर्वस्यापि प्रमेयत्वाद् भिधेयत्वाच्च। अर्थात जहां पर केवल अन्वय व्याप्ति रहती है उस लिंग हेतु को केवलान्वयी कहते हैं। जैसे घटो अभिधेय प्रमेयत्वात्, अर्थात घट अभिधेय वाच्य है। प्रमेय प्रमा यथार्थ ज्ञान का विषय होने से यत्र तत्र प्रमेयत्वं तत्र तत्र अभिधेयत्वं। जहाँ प्रमेयत्व हेतुत्व और अभिधेयत्व साध्यत्व की केवल अन्वय व्याप्ति है, व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। अर्थात यत्र अभिधेयत्वं नास्ति तत्र प्रमेयत्वं नास्ति। ऐसी व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है, क्योंकि सकल पदार्थ प्रमेय और अभिधेय है। केवला अन्वयिनो लक्षणमाह। अन्वयेत अन्वयेन व्याप्तिर्यस्मिन् सो तथा प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर व्यतिरेक व्याप्ति निराकरोत्। अत्रेत अविधेयत्व साधका अनुमानः इत्यर्थः। कुतः तन् निषेधो अतस्तत्र हेतुमाह सर्वस्येति। पदार्थ मात्रस्येत्यर्थः। तथा च सकल पदा अविधेयत्वस्य ईश्वर प्रमा विषयत्वस्य च अत्यंताभावा अतियोगिकत्वरूप केवला अन्वयित्वेन तद्भावा अप्रसिद्धया तद घटित व्यतिरेक व्याप्तिर्न संभवत्वेति भावः।
अर्थात केवला अन्वयी का लक्षण करते हैं। अन्वयित, अन्वय से ही व्याप्ति जिसमें हो वह लिंग हेतु केवलान्वयी है। प्रमेयत्व और अभिधेयत्व की व्यतिरेक व्याप्ति का निराकरण करते हैं। अत्रेत अभिधेयत्व के साधक अनुमान में व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। कैसे व्यतिरेक व्याप्ति का निषेध है? उसमें हेतु कहते हैं सर्वस्येत, पदार्थ मात्र के अभिधेय और प्रमेय होने से व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। सकल पद का अभिधेयत्व, वाच्यत्व और ईश्वर प्रमा विषयत्व का अत्यंताभाव का अप्रतियोगित्व रूप केवलान्वयी होने से उसके अभाव की प्रसिद्धि नहीं है। इसलिए अभाव घटित व्यतिरेक व्याप्ति का संभव नहीं है। यह तात्पर्य है अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम केवला अन्वयित्वम, अर्थात केवला अन्वयी का लक्षण है जो अत्यंताभाव का प्रतियोगी नहीं है। जैसे केवला अन्वयी कहते हैं, अभिधेयत्व और ईश्वर प्रमेयत्व के अत्यंताभाव का प्रतियोगी न होने से व्यतिरेक व्याप्ति नहीं होती। केवल व्यतिरेकी लक्षणम, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, यथा पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधत्वात्, यदि तरेभ्यो न भिद्यते न तद गंधवत्, यथा जलम न चेयम तथा तस्मान् तथेत। अत्र यद गंधवत् तदितर भिन्न नित्यन्वय दृष्टान्तो नास्ति। पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्, अर्थात केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाले लिंग हेतु को केवल व्यतिरेकी कहते हैं। जैसे पृथ्वी
इतर से भिन्न है। गंधवती होने से जो इतर से भिन्न नहीं है वह गंध वाला नहीं है। जैसे जल है, यह पृथ्वी जल के समान गंध रहित नहीं है, इसलिए पृथ्वी वैसी इतर पदार्थ के समान गंधहीन नहीं, गंध वाली है। यहाँ पर जो गंध वाली है वह इतर भिन्न है, ऐसा अन्वय दृष्टांत नहीं है। पृथ्वी मात्र पक्ष है। केवल व्यतिरेकिनो लक्षणमाह व्यतिरेकेन व्याप्तिर्यस्मिंस्तत् तथा अन्वय व्यतिरेकिनी अतिव्याप्तिवारणाय मात्रे न चेयं तथेत यम पृथ्वी न तथा न गंधाभाववती इत्यर्थः। तस्मात् न तथेत गंधाभावत्वा अभावाद इतर भेदा अभाववती नित्यर्थः। ननु तत्र किमिति न अन्वय व्याप्तिर इत्याशंकया परिहरति अत्रेत। इतर भेद साधका अनुमान इत्यर्थः। इदम उपलक्षणम जीवत् शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात् अन्नवम तन्नवम यथा घटः प्रत्यक्षादि प्रमाणमिति व्यवहितव्यम प्रमाकर्णत्वात् अन्नैव तन्नवम प्रत्यक्षा भाषः। दिवादास्पदम आकाश इति व्यवहितव्यम शब्दवत्वात् इत्यादिकम् अपि केवल व्यतिरेकीत द्रष्टव्यम। अर्थात केवल व्यतिरेकी का लक्षण करते हैं। व्यतिरेके केवल व्यतिरेकी से जहाँ व्याप्ति रहती है उसे केवल व्यतिरेकी कहते हैं। अन्वय व्यतिरेकी में अतिव्याप्ति हटाने के लिए मात्र पद दिया है। न चेयम तथेत यह पृथ्वी गंध का अभाव वाली नहीं है। तस्मान्य तथेत गंध का अभाव वाली नहीं। इस कारण इतर भेद के अभाव वाली नहीं है।
यहाँ अन्वय व्याप्ति क्यों नहीं है, ऐसी आशंका का परिहार करते हैं। अत्रेत इतर भेद के साधक अनुमान में यह तात्पर्य है, यह उपलक्षण है, जीवित शरीर आत्मा वाला है, प्राण आदि से युक्त होने से जो ऐसा प्राण आदि युक्त नहीं है वह आत्मा वाला नहीं है, जैसे घट। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है कहकर व्यवहार करना चाहिए। प्रमा के करण होने से जो प्रमा का करण नहीं है वह प्रमाण नहीं है, जैसे प्रत्यक्ष का आभास। इसी तरह विवाद का स्थान आकाश है कहकर व्यवहार करना चाहिए। शब्द वाला होने से इत्यादि स्थल भी अन्वय व्याप्ति के न होने से केवल व्यतिरेकी लिंग है, यह जानना चाहिए। पक्ष लक्षणम संदिग्ध साध्यवान पक्ष यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः, अर्थात पक्ष का लक्षण है संदिग्ध साध्यवत्वम पक्षत्वम, अर्थात जहाँ पर साध्य वाहनी आदि का संदेह हो उसे पक्ष कहते हैं। जैसे धूमवत्व हेतु में पर्वत पक्ष है। अत्र पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात् इत्यत्र का नाम पक्षता इत्यपेक्षायामाह संदिग्धेत स्वपक्षवारणाय संदिग्धेत, अर्थात केवल व्यतिरेकी के निरूपण प्रसंग में पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात् जो कहा गया है उसमें पक्ष किसे कहते हैं, ऐसी अपेक्षा होने पर उसका लक्षण देते हैं। संदिग्धेत साध्यवान पक्ष, अर्थात साध्य वाले को पक्ष कहते हैं। ऐसा कहने पर स्वपक्ष महानस आदि में अतिव्याप्ति होगी, उसे दूर करने के लिए संदिग्ध पद दिया गया है। स्वपक्ष लक्षणम निश्चित साध्यवान स्वपक्ष यथा तत्र महानसम,
अर्थात जहाँ पर साध्य वाहनी आदि का निश्चय हो उसे स्वपक्ष कहते हैं। जैसे वहीं पर धूमवत्व हेतु में महानस पाकशाला स्वपक्ष है। निश्चिते पक्षे अतिव्याप्ति वारणा निश्चिते तत्र वेति धूमवत्वे हेता बे व्यत्यर्थ। अर्थात पक्ष में अतिव्याप्ति हटाने के लिए निश्चित पद दिया है। तत्रे वेद धूमत्व हेतु में ही जैसे महानस पाकशाला है। विपक्षस्य लक्षणम निश्चित साध्या भाववान विपक्ष यथा तत्र महाहृदय। अर्थात जहाँ पर साध्य के अभाव का निश्चय हो उसे विपक्ष कहते हैं। जैसे वहीं पर धूमवत्व हेतु में महाहृदय है। महाहृदय में साध्य वाहनी का अभाव निश्चित है। निश्चित साध्याभावे स्वपक्षे अतिव्याप्ति वारणा साध्येत पक्षे व्याप्ति वारणा निश्चिते तत्र धूमवत्व एव। अर्थात साध्य न लिख कर केवल निश्चिता भाववान लिखे तो जहाँ पर घटादि का अभाव निश्चित है वैसे महानस आदि में अतिव्याप्ति होगी। अतः उसे हटाने के लिए साध्य पद दिया है। यहाँ पर साध्य हुआ वाहनी, उसका अभाव हुआ वाहना भाव। जहाँ पर वाहनी का अभाव निश्चित है वह हुआ प्रकृति में महाहृदय, उसे विपक्ष ही कहते हैं। अब निश्चित पद न देकर साध्या भाववान इतना ही लिखे तो कहीं पर साध्य वाहनी का अभाव वाला पक्ष पर्वत आदि भी हो सकता है। उसे हटाने के लिए निश्चित पद दिया है। जहाँ पर साध्या भाव बहना भाव का निश्चय है वह हुआ महाहृदय, वह विपक्ष है। अत्र वहीं पर अर्थात धूमवत्व हेतु में ही